ठीक है भाई। तो आज यार हम लोग डिस्कस करेंगे ऑप्शन चेन के बारे में। ऑप्शन चेन कैसे वर्क करता है, क्या उसकी वर्किंग है, और डिटेल में भाई समझेंगे। ठीक है, एकदम डिटेल में बारीक तरीके से। इसलिए मैंने दोनों क्लास को भाई मर्ज कर दिया कि आप लोगों को भाई कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, एकदम भाई प्रॉपर बारीक तरीके से कैसे ऑप्शन चेन वर्क करता है, क्या उसके रूल्स हैं, क्या उसके रेगुलेशन, और आप कैसे इसमें अपना देख सकते हो उसको। हमेशा एक चीज याद रखना, ऑप्शन चेन हमेशा से सिर्फ एक कंफर्मेशन का काम करता है। क्या चीज का? वन एंड ओनली कंफर्मेशन का काम। ऑप्शन चेन का यूज ही एक सिंपल यूज है, सिर्फ और सिर्फ कंफर्मेशन, वन एंड ओनली कंफर्मेशन, और कुछ भी नहीं। अब जैसे कि आपको सबसे पहले आना एनएससी इंडिया ऑप्शन चेन वेबसाइट पे। ठीक है, नमस्ते। ठीक है, जब आप ऑप्शन चेन इंडिया वेबसाइट पे जब आप आते हो तब आप ट्रेड यहाँ पे इस तरीके से इस पे कंफर्मेशन लेते हो। पहले लिख लो वेबसाइट का नाम, सभी को लिख लो भाई, एकदम लिखते हुए चलो और एकदम प्रॉपर सही तरीके से चलो। ठीक है बाबर, बातचीत नहीं, हर्ष कोई हंसी मजाक कर बातचीत। सर जैसे में एनएससी या बीएससी भी आता है अलग से। एनएससी और मतलब दो है ना, एनएससी और बीएससी। उसके लिए नहीं, उसके लिए मैं सेंसिबल बताऊंगा, बट अभी मैं क्या बता रहा हूँ आपको। एनएससी इंडिया ऑप्शन चेन पे आपको एनएससी का डायरेक्ट डाटा मिलता है। ठीक है, ठीक है फरहान, ठीक है भाई फरहान, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं उसको। एनएससी इंडिया ऑप्शन चेन, ठीक है। मार्केट डाटा ऑप्शन चेन, ठीक है। क्लियर भाई, समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ से फिर से स्टार्ट करा जाए क्या? ऐसा हाँ ठीक है, क्लियर आ रही है। चलो भाई, अब समझते हैं कैसे ऑप्शन चेन वर्क करता है, ऑप्शन चेन की वर्किंग क्या होती है, कैसे ऑप्शन चेन चलता है। ठीक है, एकदम डिटेल में भाई। यहाँ पे ना हमेशा से आपको ऑप्शन चेन को जो यूज करना है वो कैसे यूज करोगे, ऐसा कंफर्मेशन ऑफ अ ट्रेड। कभी भी ऑप्शन चेन को ये मत समझना कि मैं इसके व्यू से ही चलूं, इसके व्यू से ही मैं ट्रेड में एंट्री करूं। सबसे पहला रूल क्या है कि आपको ऑप्शन चेन के बिहाफ पे ट्रेड नहीं करना है। भाई वो बोल रहा ऑप्शन चेन तो मैं उसके बिहाफ में ट्रेड में एंट्री कर लूं, कभी भी ये गलती नहीं करना है। हमेशा आपके दिमाग में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि ऑप्शन चेन इज ऑलवेज फॉर अ कंफर्मेशन, ये सिर्फ और सिर्फ एक कंफर्मेशन का काम करेगा। ठीक है पुष्पेंद्र, क्लियर है भाई? चलिए अब आपका यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या है आपका व्यू ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। आप जिस भी ऑप्शंस में कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड कर रहे हो, आप ऑप्शंस में निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, आप जिसमें भी ट्रेड कर रहे हो। ठीक है प्रशांत, तो यहाँ पे आपको वो अंडरलाइंग एसेट लगाना है। जैसे निफ्टी है तो आप निफ्टी लगाओ, बैंक निफ्टी है तो बैंक निफ्टी लगाओ, आप जिसमें भी ट्रेड करते हो आपको पहले वो लगाना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये सब पर कोई जरूरत नहीं है। ये आपका एक्सपायरी का जो सीन होता है, जैसे निफ्टी का जब एक्सपायरी आएगा तब वो एक्सपायरी को उसके हिसाब से लिया जाता है। क्लियर है? उसके बाद फिर आपको ये स्ट्राइक प्राइस का सीन है, आपको जिस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का चाहिए आप उस स्ट्राइक प्राइस का लगा सकते हो। ठीक है दर्शक, समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये चीज आपको क्या क्या यूज करना है, ये तो आपको जो एक्सपायरी लगा रहेगा अपने आप लगा रहेगा, ये आपको छेड़छाड़ इसमें कोई भी नहीं करना है। स्ट्राइक प्राइस आपको जो स्ट्राइक प्राइस आप देखना आप लगा सकते हो, बट मैं आपको बोलूंगा इसका यूज मत कीजिए, आप सीधा सीधा आगे पीछे स्ट्राइक प्राइस को देखा कीजिए। क्लियर है? आज हम लोग डिटेल में समझते हैं कि ऑप्शन चेन ओवाई होता क्या है। आ जाइए आप लोग, सबसे पहले ना आप लोग इधर आइए। ठीक है, अब जैसे आप आए इधर कॉल्स पे और पुट्स पे, आपका व्यू है मार्केट में, हमेशा याद रखिएगा मार्केट में दो प्लेयर होते हैं, एक ऑप्शन बायर और एक ऑप्शन सेलर। ठीक है, क्लियर है आकाश? ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर। जो मार्केट डिजाइन रहता है वो किसके हिसाब से डिजाइन रहता है? ऑप्शन सेलर के हिसाब से मार्केट चलता है। क्यों ऐसा? जिसके पास ज्यादा पैसा मार्केट उसके हिसाब से चलेगा। ऑप्शन बायर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ हर्ष कितना पैसा लगाता है? 8 से 10,000। ऑप्शन बायर कितना लगाता है? 8 से 10,000। ठीक है फरा? और ऑप्शन सेलर जो होता है वो उसका मिनिमम कैपिटल भी 1.5 लाख टू 2 लाख होता है। भाई आप एकदम सिंपल तरीके से समझो कि मार्केट वर्किंग कैसे करता है। मार्केट की वर्किंग होती है, अगर मार्केट ऐसे नीचे गया, ऑप्शन सेलर का व्यू क्या होता है? ऑप्शन सेलर क्या करता है? सपोज करो कि आप एक ऑप्शन सेलर हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे? सुभान सपोज करोगे तुम एक ऑप्शन सेलर हो, तुम्हारा व्यू है मार्केट नीचे जाएगा तो तुम क्या करोगे? कॉल सेल करोगे। सहमत है सब इससे? तुम्हारा व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगा, तुम क्या करोगे? कॉल सेल। ठीक है फरहान, है ना? कॉल सेल करोगे।
तो जब भी कॉल सेल करोगे तो तुम्हें मार्केट लग रहा है कि नीचे जाएगा, तभी तो तुम सेल कर रहे हो, ठीक है। तो उसके हिसाब से तुमको इसको क्या मानना है, सेलर्स, ना ऑप्शंस ना कुछ, सिर्फ सेलर। और इसको रेजिस्टेंस भी मान सकते हो, रेजिस्टेंस मान सकते हो, यस और नो, ठीक है बाबर, मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो? कैसे मान सकते हैं, क्योंकि प्राइस में क्या हो रहा है, एक कॉल है एक पुट है, ऑप्शन चेन में कॉल और पुट है। जब ऑप्शन सेलर कॉल सेल करता है, सी सेल करता है, तो उसका व्यू क्या होता है, मार्केट नीचे जाएगा, क्लियर है, उसका व्यू क्या होता है, मार्केट नीचे जाएगा ना। तो नीचे जाएगा मतलब क्या हुआ, वो आपके लिए सेलर हो गया, और नहीं तो फिर रेजिस्टेंस हो गया, क्लियर है। तो सिंपल लैंग्वेज में आपको कोई भी रॉकेट साइंस नहीं लगाना, दिमाग कुछ दिमाग नहीं लगाना, सिंपल एक चीज समझो, जब कभी भी आप ऑप्शन चेन खोलते हो, आपको एक साइड कॉल्स का एक साइड पुट्स का दिखता है, जहां पे भी आपको कॉल्स का दिखे आपको उसको क्या करना है, सेलर कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करना है, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? सिंपल एकदम, कि आपको इसको सेलर कंसीडर करना है, अभी लिखना नहीं है, मैं बताऊंगा जब लिखने के लिए, ठीक है, हो गया। अब जब आप पुट्स में आते हो, पुट क्या होता है, क्या हुआ हिम्मत, नहीं समझ में आया? ऑप्शन सेलर हो तुम, तुम्हारा व्यू है मार्केट नीचे जाएगा, तुम क्या करोगे, कॉल सेल करोगे। कॉल सेल कर रहे हो तुम, कॉल सेल करने में मार्केट नीचे जा रहा है, तुम क्या किए, इसको सेलर कंसीडर कर दिए, क्योंकि जहां से मार्केट नीचे जा रहा है वो क्या हुआ, सेलर एरिया हो गया, नहीं तो रेजिस्टेंस हुआ ना, सिंपल। सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, एस और आर का मतलब क्या होता है, देखो एस और आर सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जहां से प्राइस ऊपर गया वो सपोर्ट, जहां से प्राइस नीचे है वो रेजिस्टेंस। तो बस वो वहां से प्राइस नीचे आएगा क्योंकि वो सेलर एरिया है ना। तो तुम ये इतना मानो वो सेलर एरिया, रेजिस्टेंस छोड़ दो, तुम सिर्फ इतना मानो वो क्या है, सेलर्स, क्या है वो, क्लियर है। चलिए अब आप इधर आइए, पुट के साइड, इसको आप सीधा सीधा कंसीडर कीजिए सेलर्स, ठीक है। अब पुट साइड आओगे, जब ऑप्शन सेलर पुट सेल करते हैं, पुट सेल करते हैं तो मार्केट क्या होता है, हेमंत ऊपर क्या होता है, ऊपर जाता है, क्लियर है दक्षित, मार्केट ऊपर जाएगा। पुट सेल हो रहा है, जब ऑप्शन सेलर पुट सेल कर रहे हैं तो उनका व्यू क्या है कि मार्केट ऊपर जाएगा। अब जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप इसको क्या कंसीडर कर सकते हो, इसको आपको सिंपली क्या कंसीडर करना है, बायर्स, क्लियर है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, ज्यादा 10 दिमाग कुछ मत लगाओ, ज्यादा दिमाग लगाओगे प्रॉब्लम होता है। सिंपल एक चीज है, ऐसा आपको लाइन खींचना है जैसे आपको कॉल दिखे पुट्स दिखे, ऑप्शन चेन खोल रहे हो, चाहे सेंसिबल का ऑप्शन चेन हो, चाहे आपका एनएससी का ऑप्शन चेन हो, कहीं का भी ऑप्शन चेन हो, किसी भी मार्केट कहीं का भी ऑप्शन चेन हो, कॉल साइड दिखा उसको सेलर कंसीडर करो, पुट साइड दिखा उसको बायर कंसीडर करो। यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, यस और नो, सिंपल। अब एकदम सिंपल सारा लैंग्वेज है, बायर और सेलर के टर्म्स में बात करो, इसमें ऑप्शंस मत ऐड करना भाई कि ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर, नहीं, ये सिर्फ बायर और सिर्फ सेलर, एक बेच रहा है एक खरीद रहा है, ठीक है, बस इतना ही सिंपल है। हर्ष ऐसा फेस बनाया हो, नहीं समझ में आया, नहीं आ गया, क्लियर है। चलो आगे बढ़ा जाए, अब आपको मैं बताता हूँ कि आपको इसमें देखना क्या है। ये तो बायर और सेलर तो हो गया, बट इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा कि आप इसमें देखोगे क्या, है ना आकाश, तो भाई इसमें देखना क्या, इतनी सारी चीजें क्या सबको देखना है, तो मैं आपको बताता हूँ, इसको नहीं देखना है, इसको भी नहीं, 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 इसको भी, इसको भी, ये पूरा क्या है, बकवास, क्या है ये, वो आपका यूज का कुछ है ही नहीं, चाहे वो आईपी हो, चाहे वो एलटीपी हो, प्राइस हो, ये फलाना ढिमकाना जो भी है वो आपका यूज का है ही नहीं। क्लियर है सुभान, दीपांशु, क्लियर है, पता था ये सब पहले से, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको और भी एक बार रिवीजन कर लेना तुम, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब सेटअप पे ट्रेड करोगे ना तो तुम्हें एक्यूरेसी थोड़ा सा मिलता हुआ दिखेगा। ये क्या है, बिड क्वांटिटी, बिड आस्क क्वांटिटी चेंज, एलटीपी, आईबी, वॉल्यूम, आपको इसको भी नहीं देखना है, ठीक है। तो आप बोलोगे भाई देखना क्या है हमें, स्ट्राइक प्राइस तो भाई मेन है, ये तो देखोगे, इसको देख के ही तो डिसीजन लोगे। मेन क्या देखोगे आप, चेंज इन ओआई और ओआई, उसमें से भी मैं बताता हूं आपके लिए मेन कौन सा है, मैं बताता हूं, ठीक है। ओआई का मतलब होता है ना ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट का मतलब जैसे समझ के चलो ना कि उस लेवल पे उस स्ट्राइक प्राइस पे कितने बायर और कितने सेलर हैं,
क्लियर है? उस स्ट्राइक प्राइस पे बायर कितने और सेलर कितने हैं। अब डिपेंड करता है वो कॉल साइड है कि पुट साइड है। अगर कॉल साइड है तो वो क्या हो जाएगा, सेलर्स कितने हैं वो देखा जाएगा, पुट साइड है तो उसको बायर्स देखा जाएगा कि भाई बायर्स कितने हैं। तो आपको क्या देखना है यहाँ पे कि बायर और सेलर कितने हैं। तो ओआई का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, टोटल कितने बायर और सेलर प्रेजेंट हैं उस लेवल पे। ठीक है, ये हो गया ओआई। तो आप इससे क्या देखते हो, बायर एंड सेलर। चल मैं आपको दिखाता हूँ उसको कैसे देखना है आपको। आप जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे आए, यहाँ पे आप आए और देखिए 26,200 है। अब 26,200 पे आपने देखा यहाँ पे कितने सेलर्स हैं, 1,08,640। अब जब आप इस पे आते हो 1,45,987। क्लियर है? यहाँ पे ज्यादा कौन दिख रहा है, क्या दिख रहा है ज्यादा, बायर ज्यादा है। कितना ज्यादा है बायर, ये 1,45 है, ये 1,08 है। 37-38,000। जब कभी भी डाटा में 1 लाख प्लस दोनों साइड हो, जब कभी भी डाटा में दोनों साइड 1 लाख प्लस हो तब वो क्या होता है, कंसीडर उसको, उसके 10-20,000 पॉइंट को ऊपर नीचे कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, उसके 10-20,000 पॉइंट को कंसीडर नहीं करना है। अगर वो डाटा में 10-20,000 को ऊपर नीचे 1 लाख का दिखा रहा है तब मिनिमम मैक्सिमम